जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास पर। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत के वन लाइनर क्वेश्चन। इस वीडियो का यही उद्देश्य है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का रिवीजन करें, क्योंकि सिलेक्शन का आधार ही है रिवीजन। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत किसे माना जाता है? तो पूरा लेखी स्रोत को। अगला प्रश्न है, किस ऐतिहासिक स्रोत के लिए कहा जाता है कि इसे नष्ट किया जा सकता है किंतु बदला नहीं जा सकता? तो यह पूरा लेखनी स्रोत के बारे में कहा गया है। पूरा लेखनी स्रोत के बारे में कहा गया है कि इसे नष्ट किया जा सकता है किंतु बदला नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक कौन थे? तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो 1861 ईस्वी में। 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के संस्थापक सर अलेक्जेंडर कनिंघम और इस स्थापना 1861 में हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो सर जॉन मार्शल ने। सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन किया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर कार्लाइल को। सर कार्लाइल को राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य कब शुरू हुआ था? तो 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो बीकानेर में स्थित है राजस्थान राज्य अभिलेखागार। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? तो 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान राजकीय पूरा अभिलेखागार। राजस्थान राजकीय पूरा अभिलेखागार ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार का अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एपिग्राफी। एपिग्राफी कहलाता है शिलालेखों का अध्ययन। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जिले में है। अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो खिमेल माता के मंदिर में बसंतगढ़ शिलालेख और बसंतगढ़ सिरोही जिले में है। अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ शिलालेख का समय है? तो 682 विक्रम संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है? तो बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख में सबसे पहले राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ शिलालेख से कौन सी जानकारी प्राप्त होती है? तो सामंत प्रथा की। सामंत प्रथा की जानकारी मिलती है बसंतगढ़ शिलालेख से। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख कहाँ से मिला? तो पार्श्वनाथ जैन मंदिर से मिला बिजोलिया शिलालेख और बिजोलिया भीलवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख का समय है? तो 1170 ईस्वी। 1170 ईस्वी बिजोलिया शिलालेख का समय है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख किसने लिखवाया था? तो जैन श्रावक लोलक ने। जैन श्रावक लोलक ने बिजोलिया शिलालेख लिखवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिजोलिया शिलालेख के रचयिता हैं? तो गुणभद्र। गुणभद्र बिजोलिया शिलालेख के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख के उत्कीर्णकर्ता कौन थे? तो काशियत, केशव व गोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो अजमेर व सांबर के चौहानों की जानकारी मिलती है बिजोलिया शिलालेख से। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया है? तो बिजोलिया शिलालेख में। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार गांव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग में लिया जाता था? तो प्रतिगण। प्रतिगण शब्द गांव के लिए प्रयोग किया जाता था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो पारिग्राहिक के नाम से। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार जालोर का प्राचीन नाम क्या था? तो जाबालीपुर। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो श्रीमाल। श्रीमाल भीनमाल का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर का प्राचीन नाम क्या था? तो शाकंभरी। शाकंभरी सांबर का प्राचीन नाम था। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? तो विंध्यवली। विंध्यवली नाम था बिजोलिया का प्राचीन नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो गोसुंडा गांव चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ गोसुंडी शिलालेख। अगला प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हाथीबाड़ा के नाम से। हाथीबाड़ा के नाम से जाना जाता है गोसुंडी शिलालेख को। अगला प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो उदयपुर संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख कौन सी लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मणी लिपि में। ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया गोसुंडी शिलालेख। अगला प्रश्न है, गोसुंडी शिलालेख को पढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो D.R. भंडारकर को। D.R. भंडारकर को गोसुंडी शिलालेख पढ़ने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत धर्म की प्राचीनतम जानकारी किस शिलालेख से प्राप्त होती है? तो गोसुंडी शिलालेख से। अगला प्रश्न है, चीरवा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो चीरवा गांव उदयपुर से प्राप्त हुआ चीरवा शिलालेख। अगला प्रश्न है, चीरवा के शिलालेख में किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो गुहिल वंश की। गुहिल वंश की जानकारी चीरवा के शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, चीरवा शिलालेख के रचयिता कौन थे? तो रतन प्रभु सूरी। रतन प्रभु सूरी चीरवा शिलालेख के रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा व शैव धर्म की जानकारी देने वाला शिलालेख है? तो चीरवा शिलालेख। चीरवा शिलालेख से सती प्रथा व शैव धर्म की जानकारियाँ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटियाला अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो घाटियाला जोधपुर से प्राप्त हुआ घाटियाला अभिलेख। अगला प्रश्न है, घाटियाला शिलालेख में किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो प्रत्यार शासकों की। प्रत्यार शासकों की जानकारी हमें घाटियाला शिलालेख से मिलती है। अगला प्रश्न है, घाटियाल शिलालेख के लेखक कौन थे? तो मग थे घाटियाल शिलालेख के लेखक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी देने वाला अभिलेख है? तो घाटियाला अभिलेख। घाटियाला अभिलेख से हमें राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, बड़ली शिलालेख कहाँ पर स्थित है? तो बड़ली शिलालेख अजमेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है? तो बड़ली का शिलालेख। बड़ली का शिलालेख राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। अगला प्रश्न है, बड़ली शिलालेख की खोज किसने की थी? तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने बड़ली शिलालेख की खोज की। अगला प्रश्न है,
वर्ली शिलालेख वर्तमान में कहाँ पर है? तो अजमेर संग्रहालय में। अजमेर संग्रहालय में है वर्ली शिलालेख। अगला प्रश्न है, नेमिनाथ प्रशस्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो दिलवाड़ा जैन मंदिर से, और दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू सिरोही में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो लुणव शाही ने। लुणव शाही ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, किस शिलालेख में कछवा शासकों को राम का वंशज बताया गया? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ ही आपको बताना है कि आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी या आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल राजस्थान जी के रिवीजन क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।